तो एयरपोर्ट पे हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया सिर्फ 2 मिनट में, और हमसे किए गए थे बस 2 क्वेश्चन। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज जय। आप सबको जय श्री कृष्ण। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी लंदन आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। तो लंदन एयरपोर्ट पे और मुंबई एयरपोर्ट पे मुझसे जो इमिग्रेशन में क्वेश्चंस हुए थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी हम हैं साउथ हैरो में। तो खाना खा के यहाँ पीछे पार्क है तो थोड़ा वॉकिंग के लिए आए हुए थे। तो मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग रहा है बाकी लोगों से। तो मैं अपना भी शेयर करूँगा और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उनका भी शेयर करूँगा। तो मेरा जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था उसमें मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए थे और लंदन एयरपोर्ट पे मुझसे थोड़े कम क्वेश्चंस किए गए थे। तो मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैं इमिग्रेशन के लिए सिक्योरिटी चेक इन के बाद निकला था तो बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट कुछ 7, 8, 9, 10 काउंटर होंगे, आई डोंट नो। और हर एक काउंटर पे सिर्फ एक बंदा ही था। तो वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे। तो मेरा जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और उसने विदिन 2-3 मिनट्स 15 से 16 क्वेश्चन मुझसे कर दिए। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन किए थे, कौन से आंसर मैंने उनको दिए, क्या डिफ़िकल्टी मुझे आई और फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे शो करने पड़े, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम पहुंच गए थे अपने इमिग्रेशन काउंटर पे। तो जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा तो वहाँ पे एक्चुअली कोई था ही नहीं, गिन के कुछ 7-8 लोग होंगे बस। तो इमिग्रेशन ऑफिसर फुल मूड में था क्वेश्चंस करने के। तो उसने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अपना पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग पास दिया। उसके बाद में उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरा कोर्स पूछा। कोर्स के बाद में उसने ये पूछा कि लंदन से कहीं और ट्रैवल करने वाले हो या नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं लंदन में ही है मेरा यूनिवर्सिटी। फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम बताया। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं अपना फंडिंग कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं सेल्फ फंडेड हूँ, मतलब मेरे अकाउंट में ही मेरे सारे पैसे हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि आपके जो पैसे हैं उसका कोई प्रूफ दिखाइए। तो मैंने जो बैंक से लेटर मेरे को मिला था वो उनको शो कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया में मैं क्या करता था, कौन से कॉलेज में पढ़ता था, कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने। तो मैंने बोला, तो मैंने जो भी अपना आंसर था वो दे दिया। XYZ यूनिवर्सिटी से मैंने ये वाली फील्ड में बीटेक करा हुआ है। तो उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चन करा कि अपना डिग्री मार्कशीट दिखा दीजिए। तो मैंने डिग्री मार्कशीट उसके सामने ऐसा ढूंढा थोड़ा सा, तो मुझे मिला नहीं डिग्री मार्कशीट। पता नहीं क्यों, एक्चुअली था मेरे पास लेकिन वो टाइम पे क्या पता नर्वस था या फिर ठीक से ढूंढना नहीं, चिपक गया तो मेरे को दिखा नहीं। तो वो टाइम पे अगर मैं पैनिक कर जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है। अभी डिग्री मार्कशीट नहीं थी तो मैंने क्या सोचा कि डिग्री मार्कशीट और मेरा एंड सेमेस्टर का मार्कशीट जिस पे लिखा हुआ है कि मैं पास्ड हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि एंड सेमेस्टर का मार्कशीट अगर मैं दिखाऊँ तो चलेगा क्या सर। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, आप दिखा दीजिए, क्योंकि डिग्री मार्कशीट और एंड सेमेस्टर मार्कशीट ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होता है, मतलब एक ही चीज़ को कंक्लूड करेगा कि आपने यहाँ से बीटेक कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, आपको कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तो आप उसके रिलेटेड कोई दूसरा सिमिलर प्रूफ दिखा दीजिए जो कि ये कन्वे करे कि हाँ भाई मेरा यहाँ से सब कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे वो बैंक का स्टेटमेंट मांगे, ठीक है, और आपको बैंक स्टेटमेंट वो टाइम पे ना मिले तो आप उनको बैंक से मिला हुआ लेटर भी दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बैंक का लेटर और बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज़ पोर्ट्रे करेगा कि आपके पास आपके इनफ फंड्स है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप पैनिक करोगे, आपको पसीने आएंगे, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। योर कॉन्फिडेंस इज द की। और जब कभी भी ऐसा लगे कि नर्वस हो रहे हो, बजरंगबली का नाम लो, कुछ नहीं होने वाला। वो आपको यूके भेजने के लिए ही वहाँ पे बैठे हैं, वो आपको रोकेंगे नहीं। आपको बस जो भी वो बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर आपको सीधे सीधे कर देना है। तो मुंबई एयरपोर्ट से हमारा फिर इमिग्रेशन हो गया, उन्होंने स्टैंप लगा दिया। उसके बाद तो हम चल दिए आगे अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो अब मिलेंगे आपको सीधा हिथ्रो एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया सिर्फ 2 मिनट में, और हमसे किए गए थे बस 2 क्वेश्चन। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि जब फ्लाइट लैंड करने वाली थी, हमारी लैंडिंग को बस 5 मिनट थे, तो मैं अपना बैग ऊपर से उतार के खड़ा रह गया कि भाई मेरे को सबसे पहले जाने दो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्रीज से एक साथ फ्लाइट्स आती है, तो अगर 3-4 फ्लाइट एक साथ लैंड कर गई तो इमिग्रेशन में फिर जो गर्दी होती है फिर आपके 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप जब फ्लाइट भी बुक करो तो आप देख लो कि आपकी फ़्लाइट जो टाइम पे लैंड करने वाली है वो टाइम पे बहुत सारी फ़्लाइट्स तो हिथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर रही है। तो अगर आपको ऐसा कोई फ़्लाइट मिलता है तो बहुत ही
बेटर रहेगा। तो जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई तो तभी हमसे पहले सिर्फ एक ही फ़्लाइट लैंड हुई थी और वो भी कुछ आधा घंटा पहले लैंड हुई थी, तो हमको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आया। तो मैं अपना जो कैबिन बैग था और एक शोल्डर बैग में जिसमें मैंने लैपटॉप रखा था वो लेके मैं भागा। तो मेरे आगे कुछ 20-25 लोग होंगे और हीथ्रो एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे टोटल 10 इमिग्रेशन काउंटर है, तो फटाफट से इमिग्रेशन होने लगा। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरे आगे जो बंदा था उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसको वो बेचारा कब से ढूंढ रहा था, तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आप जब कभी भी उतरो फ्लाइट से तभी चेक कर लेना कि आपके पास आपका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास जो आपको इंडिया से मिला था वो है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको लगेगा। तो इमिग्रेशन पे जब आप यूके के एयरपोर्ट पे कहीं पे भी आओ या फिर ब्रिटिश कट हो गया यार, तो ब्रिटेन के या फिर यूके के आप कौन से भी एयरपोर्ट पे जब भी लैंड करो और इमिग्रेशन डेस्क पे आप जब भी जाओगे तो सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी वो टाइम पे चल रहा हो वो आपको विश करो, क्योंकि यहाँ पर गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी ये सब अगर आप ना बोलो तो उनको लगता है कि आप काफ़ी रूड हो। तो मैंने सबसे पहले बोल दिया कि गुड इवनिंग मैम, तो वहाँ पे वो मुझसे स्माइल करके बात करने लगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप उनको पहले विश कर दो, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझसे मेरा नाम पूछा, पासपोर्ट लिया और बोर्डिंग पास देखा मेरा, उसके बाद उन्होंने स्टैम्प किया और उसके बाद में मेरे फिंगरप्रिंट लिए और एक पिक्चर लिया। और फिर उन्होंने मुझसे बस एक ही क्वेश्चन किया कि वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने कहा कि मैं अभी अपने एक अंकल हैं उनके घर जा रहा हूँ, और कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं करा और लिटरली हमारा इमिग्रेशन सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो गाइज ये था हमारा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया टू यूके। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।